सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज रियल एनालिसिस, कि रियल एनालिसिस क्या है, राइट। तो रियल एनालिसिस एक स्टडी है, ठीक है, इट इज अ स्टडी, ये एक स्टडी है जो बेस्ड है रियल नंबर्स पे बेसिकली। इट इज अ स्टडी बेस्ड ऑन रियल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बस एंड देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो रियल एनालिसिस क्या है, एक ये स्टडी है जो आपकी बेस्ड है रियल नंबर्स पे और उसकी प्रॉपर्टीज पे। ओके, तो रियल एनालिसिस समझ आ गया। रियल एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो रियल नंबर के अंदर हम जानते हैं हर कोई नंबर इमेजिनरी को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं आपके रियल नंबर ही होते हैं। साथ के साथ हमें ये भी पता है जी सेट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। तो दो टर्म है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक आपने पढ़ा हुआ है सेट के बारे में, ठीक है, और एक आपने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इंटरवल के बारे में। तो दो चीजें हैं, एक तो सेट और एक इंटरवल है। तो सेट के आपने आगे दो पोर्शन पढ़े हुए हैं, एक तो आपने पढ़ा हुआ है फाइनाइट सेट और एक पढ़ा हुआ है इनफाइनाइट सेट, राइट। एक तो आपने पढ़ा हुआ है फाइनाइट सेट और एक आपने पढ़ा हुआ है उसका कौन सा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट रहे, यानी जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या रहे, फाइनाइट रहे। तो सेट के दो फॉर्म है ना, दो टाइप कह सकते हैं मेन, एक तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अगर ए फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी एन ऑफ ए जो रहेगी, वो नंबर ऑफ जो ए रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो फाइनाइट रहेगा, वो कैसा रहेगा आपके पास, फाइनाइट रहेगा, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास कैसे रहेंगे, वो आपके पास इनफाइनाइट रहेंगे। तो ये दो तरह के सेट थे। अब जो फाइनाइट सेट होते हैं ना, उनको हम दो तरह की फॉर्म में लिख पा रहे थे, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पा रहे थे और एक आप उसको लिख पा रहे थे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती थी, जिसके अंदर हर एलिमेंट आप लिख देते थे। सेट बिल्डर वो होती थी जिसमें सिर्फ आप कंडीशन लिखते थे, जिसमें एलिमेंट्स की सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बोलूं तो मान लेते हैं मेरे पास कोई ए सेट है, ठीक है, इफ ए इज एनी सेट, तो मैं इसके अंदर कंडीशनल फॉर्म लिखने की कोशिश करता हूं पहले, विच इज इक्वल्स टू सेट ए इज इक्वल्स टू, जिसमें x नाम के एलिमेंट आए सच दैट x आर बिलोंगिंग टू x इन, मैंने लिख दिया यहाँ पे नेचुरल, जहाँ पे जो x है मेरे वो किस में से हैं, नेचुरल में से हैं, कोमा, और x जो है मेरा वो 2 से बड़ा रहे, x जो मेरा है वो 2 से बड़ा रहे, एंड x जो है मेरा 7 से छोटा रहे। तो ये एक सेट बना, लेकिन मैंने इस सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने एलिमेंट्स की कंडीशन लिखी है, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि x जो है वो मेरा नेचुरल में से रहना चाहिए, x जो है मेरा वो किस में से रहना चाहिए, नेचुरल में से रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो x है वो 2 से बड़ा रहे और 7 से क्या रहे, छोटा रहे। तो ये दो कंडीशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, एलिमेंट्स की कंडीशन लिखी है। तो इस कंडीशन, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये वो फॉर्म है जिससे सेट बिल्ड करना है, ठीक है, यानी इसमें बिल्ड नहीं हुआ है, बिल्डर है ये बनाने के काम आती है फॉर्म, बना बनाया नहीं है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा जो है उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी सेट को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, भाई ए को ही अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, तो जो मेरा ए है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए में नेचुरल में से एलिमेंट आने हैं, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है
कि वो जो नेचुरल है वो 2 से बड़े रहे, 7 से छोटे रहे, तो कौन कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये आपके पास ए के अंदर जितने एलिमेंट थे वो आ गए। अब यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? एन ऑफ ए जो है वो 4 है, क्योंकि कितने एलिमेंट हैं ए के अंदर? 4 एलिमेंट है। ठीक है। अगर कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हम टेबुलर में लिख पाएंगे? नहीं, क्योंकि टेबुलर में एलिमेंट लिखने पड़ते हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हम। सेट बिल्डर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर में तो सिर्फ कंडीशन लिखनी है। जैसे मैंने ये बोल दिया दूसरी कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए नाम का सेट बनाओ जिसमें जो है एक्स आए, और जो एक्स है आपकी एक ही कंडीशन हो किसमें से होनी चाहिए? नेचुरल में से। अब नेचुरल कितने होते हैं? नेचुरल तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन वो सेट बिल्डर की फॉर्म में तो लिखे गए ना। तो जो सेट होते हैं वो 2 फॉर्म के होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। जो सेट बिल्डर फॉर्म है आपकी, उसके अंदर आप एलिमेंट्स की कंडीशन लिखते हैं, टेबुलर में आप एलिमेंट्स खुद लिखते हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन नहीं लिखते, उसमें एलिमेंट्स को ही लिखा जाता है। अब अगर सेट इनफाइनाइट हो जाए, सेट क्या हो जाए? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट सेट हो गया, तो उसको कोई और तरीका है क्या रिप्रेजेंट करने का? जैसे मैंने ये बोल दिया, अगर मैं बात करूं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ करके, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, मान लेते हैं कि मेरे पास ए नाम का सेट है। अब उसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं कि ए जो है ना, ए उसमें एक्स नाम के एलिमेंट आ रहे हैं। ए में क्या आ रहे हैं? एक्स नाम के एलिमेंट आ रहे हैं, सच दैट एक्स जो है वो कहाँ से है? वो मान लिया मैंने रियल में से है। दूसरा, जो एक्स है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना इज नॉट क्वाइट इजी, राइट? क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट तो लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, तो 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है? ये बात मैं पूछना चाहूँ कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है? तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो अब आंसर है जी 1 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। नहीं, 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर तो हैं। कैसे कैसे? 1.00001, फिर 1.002, उनसे भी छोटे, उनसे भी छोटे। इवन कोई भी 2 रियल नंबर के बीच में, चाहे वो कितने ही पास में ना हो, उन दोनों के बीच में भी टोटल कितने नंबर रहते हैं? इनफाइनाइट नंबर रहते हैं। तो यानी 1 और 2 के बीच में भी कितने रियल नंबर हैं? इनफाइनाइट। अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहें अगर हम टेबुलर फॉर्म में, तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसकी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल इनफाइनाइट सेट ही हैं। इंटरवल्स क्या हैं? इनफाइनाइट सेट ही हैं, लेकिन बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। जो किस पे बेस्ड हैं? रियल नंबर पे बेस्ड हैं। जैसे मैंने बोल दिया, 2 तरह के इंटरवल होते हैं आपके, एक तो ओपन इंटरवल और एक आपका होता है क्लोज इंटरवल। तो दोनों में फर्क क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो 1 और 2 है ओपन इंटरवल में है, तो इसका मतलब ये है 1 से बड़ा और 2 से छोटा हर रियल नंबर हमने लेना है, एक्सेप्ट करना है। यानी ये एक सेट ही है। अगर ओपन इंटरवल है 1 से 2, तो वो एक सेट ही है जिसमें x नाम के बंदे रखने हैं। x अपना रियल में से रहेंगे और जो x होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा? छोटा। यानी इस ओपन इंटरवल से जब सेट के बारे में सोचते हैं, तो हम ना तो 1 को सेट में सोचेंगे, ना ही हम 2 को सेट में सोचेंगे। यानी कि इन्हें बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स, बीपी बोलते हैं। और जो बीपी होंगे वो आपके सेट में नहीं आएंगे। इंटरवल किसके लिए यूज किए जाते हैं? इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कौन से इनफाइनाइट सेट को? रियल नंबर के इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं। ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट जो हो सकते हैं रियल नंबर पे बेस्ड, उनके अंदर हो सकता है वो बाउंड्री पॉइंट्स ले या ना ले। जैसे इसमें देखूं तो x जो था, यहाँ पे जो आपका x था वो आपका 1 से तो बड़ा रखना था, लेकिन 2 से क्या रखना था? छोटा रखना था।
तो x यहाँ पे कुछ ऐसा लेना था जी कि जो 1 से तो बड़ा रहे लेकिन 2 से क्या रहे, छोटा रहे। तो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं ना कि बाउंड्री पॉइंट्स हमें सारे रियल नंबर लेने हैं, लेकिन वो रियल नंबर जो है वो 1 से बड़े रहने चाहिए, 2 से छोटे रहने चाहिए। तो मैं इसे बोल सकता हूँ इट इज इक्विवेलेंट टू एन इंटरवल विच इज ओपन फ्रॉम बाउंड्री, जिनमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बाउंड्री को क्लोज नहीं किया गया, बाउंड्री को अंदर दाखिल नहीं किया गया, बाउंड्री को खुली छोड़ दी गई, यानी 1 भी सेट में नहीं है, 2 भी सेट में नहीं है, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में सारे ही बीच में आ रहे हैं, तो उसे लिखेंगे 1 और 2। अब अगर मैं सेट बिल्डर की इस फॉर्म में एक कंडीशन चेंज कर दूं कि यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया, यहाँ पे भी इक्वल लगा दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि x 1 के इक्वल भी हो सकता है और जो आपका x है वो 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि हाँ जी जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इनक्लोज होंगे, तो बाउंड्री पॉइंट्स जो इनक्लोज होंगे तो उस केस में जो इंटरवल बनेगा वो क्लोज इंटरवल बनेगा 1 से 2 तक। काफी सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है, किस लिए किया है भाई? क्या समस्या होगी तुम्हारे? पूजा गुदारा, हाँ जी बोलिए। या पहले का ही हैंड रेस कर रखा है? अगर जिसने पहले के हैंड रेस कर रखे हैं तो वो लोअर कर लो। ओके, तो ये पहले की हैंड रेस हैं। ओके, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का बारे में हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल की, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेंथ ऑफ इंटरवल। और घबराने की बात नहीं है, ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को भी मौके पे कोई अगर सिग्नल की प्रॉब्लम आए तो उसको अपने चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी। लेंथ ऑफ इंटरवल की लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? एक्चुअल में लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है कि इंटरवल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया और उसके सबसे छोटे पॉइंट में और सबसे बड़े पॉइंट में कितना डिफरेंस है, दैट इज योर लेंथ ऑफ इंटरवल। और इसे बोलते हैं डेल्टा आर भी बोलते हैं, कई बुक्स में डी ऑफ आई भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इंटरवल, वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं मेरे पास क्लोज इंटरवल है 1 से 2, तो 1 से 2 है तो 1 से लेके 2 तक जाना है, तो सबसे छोटा पॉइंट कितना किसका, इसका कितना 1, और सबसे बड़ा पॉइंट कितना है इसका 2, और 2 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना चेंज है, कितनी लेंथ खींची गई है उस इंटरवल की, टोटल स्ट्रेच कितना आया, तो सबसे बड़े पॉइंट में से सबसे छोटा पॉइंट माइनस कर दीजिए, दैट इज 2 माइनस 1। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, 1 है। अगर इस इंटरवल को मैं आई लिखता हूँ ना, इस इंटरवल को अगर आई से लिखता हूँ तो लेंथ ऑफ इंटरवल कई बुक्स में तो लिखा हुआ है एल आई से, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल शॉर्टकट में, कईयों में लिखा हुआ है डेल्टा आई से, ठीक है। तो वो अलग अलग नोटेशंस हैं, वो जिस मर्जी से आप लिख सकते हो। कईयों में नॉर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, नॉर्म ऑफ सेट एक कॉन्सेप्ट है जो लेंथ ऑफ इंटरवल जैसा ही है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि जो आपकी जो आई है अगर वो ओपन है, इंटरवल जो है अगर वो ओपन है 1 और 2 से, तो इसकी लेंथ बताइए। तो यहाँ गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सबसे छोटा पॉइंट भी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं और सबसे बड़ा पॉइंट भी फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सबसे छोटा पॉइंट है वो 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो सेट के अंदर ही नहीं है, तो 1 के आसपास का कोई बहुत पॉइंट है। और यहाँ पे 2 जो है वो 2 सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है, 2 के आसपास का कोई 2 से मामूली सा कम ही रहेगा, क्योंकि 2 तक तो सेट पहुंच ही नहीं रहा ना। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो 2 के बहुत नजदीक रहेगा, लेकिन 2 तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने में हमें समस्या आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ओपन इंटरवल आता है तो हम उस इंटरवल के ना टुकड़े कर लेते हैं, छोटे 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 क्लोज टुकड़े करने की कोशिश करते हैं।
तो जो मतलब ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में है ना, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहला टुकड़ा मैं लिख रहा हूँ 1 से ओपन और 1.1 या 1.2 से क्लोज, क्योंकि 1.2 तो सेट के अंदर है। और फिर दूसरा अगर टुकड़ा करता हूँ तो दूसरा मैं करूँ 1.2 क्लोज से लेके फिर 1.4 तक क्लोज, फिर नेक्स्ट करता हूँ 1.4 से लेके 1.6, क्योंकि मैं 0.2 का गैप दे रहा हूँ। और इसी तरह से जो लास्ट जो टुकड़ा बनेगा वो ये बनेगा 1.8 से लेके और कहाँ तक 2.0 से ओपन तक, क्योंकि 2.0 नहीं लेना लेकिन 1.8 क्लोज है। यहाँ के जो डिफरेंस है वो तो निकाल सकता हूँ ना मैं क्लोज वाले। अब ये एक बच गया, इसके और टुकड़े कर लो, इसके भी कुछ 4-5 टुकड़े कर लो, ये भी बचा इसके भी 4-5 टुकड़े कर लो, सभी की लेंथ निकाल के प्लस कर दो। इससे हम जितना एक्यूरेट हो सकता है उतना एक्यूरेट लेंथ निकालने में सक्षम हो जाते हैं। और किसी भी इंटरवल के टुकड़े करना ताकि उसकी हर इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए। जैसे इस इंटरवल के टुकड़े किए, इस इंटरवल का एक टुकड़ा ये भी तो था ना 1.2 से लेके 1.4 तक, तो इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यानी कि किसी भी इंटरवल के टुकड़े करना ताकि उस इंटरवल के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता लगती रहें, जिससे हम ये फॉर्मूले लगा सके लेंथ ऑफ इंटरवल वगैरह निकालने के। तो इनको बोलते हैं हम पार्टीशन ऑफ इंटरवल। तो पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या है? इंटरवल, एक बड़े इंटरवल को छोटे छोटे कई इंटरवल में तोड़ लेना ताकि हम उन सभी इंटरवल्स की लेंथ निकाल सकें छोटे छोटे की, और उन सभी लेंथ से हम टोटल लेंथ निकाल सकें, या फिर हम इन छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर चीजों को पढ़ सकें और जिसके हिसाब से हम बड़े इंटरवल की जानकारी ले सकें। जैसे अगर आप देखते हैं तो इंटीग्रेशन आप छोटे लेवल का करते हैं, फिर माइनस इनफाइनाइट से बड़े इनफाइनाइट तक लिमिट पुट कर लेते हैं, तो उससे आप छोटे इंटरवल इंटीग्रेशन से बड़े का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैसे ही पूरे इंटरवल को कवर करने के लिए हम उसके टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों की हेल्प से ही हम बड़ी चीजों का यानी पूरे इंटरवल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी इंटरवल के छोटे छोटे कई इंटरवल बना लेना उसे बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल। लेकिन कोई भी इंटरवल है उसके कितने टुकड़े बनाएं, कितने टुकड़े करें, देखो जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि आप जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतनी छोटी वैल्यू को भी वैल्यू कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। बड़े बड़े देखोगे तो जो एरर रहेगा वो बड़ा रहेगा, अगर बहुत छोटे छोटे बारीक पे चले जाओगे तो एरर भी बहुत छोटा निकलेगा, और अगर एरर छोटा निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि जो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो ज्यादा सटीक होगी। तो जितने ज्यादा पार्टीशन में जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे जो रिफाइनमेंट होगी ना वो उतनी बढ़िया होगी। यानी कि इंटरवल ज्यादा करने से जो आपकी पार्टीशन होगी वो ज्यादा रिफाइन होगी, ज्यादा शुद्ध होगी। तो कोशिश ये करनी है ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करने, और ज्यादा टुकड़े करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरवल बनाने बड़े इंटरवल से। तो लेंथ ऑफ इंटरवल और पार्टीशन ऑफ इंटरवल का ये सिस्टम है। ठीक है, बाकी कल से हम इसके अंदर अच्छे से घुसेंगे और बढ़िया तरीके से इसको लिखेंगे भी, नोट्स भी बनाएंगे, सब कुछ। आज मैंने मोटा मोटा बता दिया जो कल हमने करना है, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना, पार्टीशन ऑफ इंटरवल पढ़ना, ये सब पढ़ना है। अब जिन बच्चों ने पीछे वाला नहीं पढ़ा ना, जैसे सेट नहीं पढ़ा, ओपन सेट क्लोज सेट वो नहीं पढ़े हुए, नेबरहुड ये नहीं पढ़े हुए, तो उनको आज का टाइम और दे रहा हूँ, वो ये पढ़ लेना। साथ में ये छोटा सा काम है, ये भी आप लोग कर लेना। ठीक है,